टेंथ का पहला ही पेपर मैथ्स का और नवंबर स्टार्ट हो चुका है एंड अब डर लग रहा है क्योंकि दिसंबर और जनवरी में तो हमारे प्री बोर्ड्स ही होते हैं, तो एक महीने में कैसे करें सिलेबस कंप्लीट। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिदम। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ्स के लिए मास्टर प्लान बताने वाली हूँ, क्योंकि पहला ही पेपर आपका मैथ्स का और नवंबर स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर और जनवरी में तो प्री बोर्ड में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, साथ ही के साथ पीवाईक्यूज कैसे लगाएं, सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करें, इससे जरूरी रिवीजन कैसे करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइम पर ना दो तरह के स्टूडेंट होंगे, पहला जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की और दूसरे जिनको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पता है, ठीक है। दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद टाइप 1 स्टूडेंट, ठीक है। इनको कैसे सिलेबस ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आपको वन शॉट देखना बहुत मस्ट है सबसे पहले, और एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज एनसीईआरटी से काफ़ी ऐसे सीबीएसई के पेट क्वेश्चन है कि वो एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने एक रोड मैप बनाया जिसमें मैंने इनफ टाइम दिया है हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है रियल नंबर। तो पहले 2 दिन मतलब 1 नवंबर से 2 नवंबर आपको पहला चैप्टर पढ़ना है जो कि है रियल नंबर। उसके बाद 3 नवंबर 4 नवंबर आपको करना है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देन 5 नवंबर 6 नवंबर 7 नवंबर 3 दिन आपको चैप्टर नंबर 3 करना है। 8 नवंबर 9 नवंबर 10 नवंबर 3 दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। 11 to 14 11, 12, 13, 14 4 दिन आपको एपी करना, ठीक है। तो ये जो मैंने रोड मैप बनाया ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 3 नवंबर तक आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे, हो सकता है आपको आते हो, तो वो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, चैप्टर को, ठीक है। लाइक पहला चैप्टर आता है तो उसकी जगह तीसरे चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं टाइप 2, जो कि है उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनको अभी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन एनसीईआरटी उनको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करना है, ये जो रोड मैप है ये 3 नवंबर तक था, इसमें से आपको 15 to 20 डेज लेने हैं और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। और टॉपिक आपको मैक्सिमम तो आते हैं क्योंकि आपको थ्योरी वाइज चैप्टर आते हैं, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि एक आधा टॉपिक हमें नहीं आ रहा किसी चैप्टर से, तो वो आप क्या कर सकते हो, वन शॉट में टाइम पर वो वाला टॉपिक जो आपको नहीं आता वो देखो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है, और दोबारा से अपने क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। और बचे हुए जो आपके पास दिन होंगे उसमें आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि पीवाईक्यूज कहाँ से आएंगे, ठीक है। सो पीवाईक्यूज आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ठीक है, वहाँ पर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसमें से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी आपको सारे चैप्टर आते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी सैम्पल पेपर लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने पीवाईक्यूज भी आपके साथ के साथ हो रहे हैं, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो रही है। जब भी आपके पास 3-4 घंटे का टाइम होगा, टाइमर लगाओ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे आपकी पीवाईक्यूज प्लस सैम्पल पेपर भी साथ के साथ हो जाएंगे। लेकिन उसमें से जब हम लगाएंगे पीवाईक्यूज, कुछ तो पुराने पैटर्न पर बेस्ड होंगे। सो इसके लिए हम क्या करें, सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर करंट वाला है वो लगाओ, एक आध सैम्पल पेपर आप कहीं और से ले सकते हो, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब जो टाइप 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस ही 3 नवंबर तक ख़त्म हुआ है, वो कब पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर लगाएंगे। सो देखो, दिसंबर और जनवरी में प्री बोर्ड होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकंड प्री बोर्ड के बीच में तो भी तो कुछ गैप होता है ना, वहाँ पर आप पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर लगाना, ठीक है। और मैथ के पेपर के सामने भी थोड़ा टाइम मिलता है फॉर प्रिपरेशन, तो आपके पीवाईक्यूज वहाँ होंगे, सैम्पल पेपर आप लगा लो जब भी आपके पास टाइम मिला, क्योंकि 3 नवंबर के बाद जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर लगाने हैं, ठीक है। प्रिपरेटरी हॉलीडे हो, चाहे 2 बोर्ड्स के बीच का गैप हो, या फिर स्कूल आपको 15-20 दिन की छुट्टी भी देंगे, स्कूल में आपको 15-20 दिन की छुट्टी भी मिलेगी
फॉर प्रिपरेशन कि अब जाओ बोर्ड्स की तैयारी करो, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, सैम्पल पेपर ट्राई करो क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। देन रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन करने के 2 वेज होते हैं। एक तो अपनी फार्मूला शीट बना लो और उसमें फार्मूला रिवाइज कर लो, एंड सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो रिवीजन होती है ऑफकोर्स, एंड सेकेंड क्या होता है, सैम्पल पेपर लगा लो, ठीक है। ये बेस्ट वे है फॉर रिवीजन। तो PYQs तो तुम्हारे चल ही रहे हैं, रिवीजन साथ के साथ होती जाएगी, सैम्पल पेपर भी तुम्हारे PYQs के साथ साथ ही होंगे, एंड फार्मूला शीट आप अलग से बना लेना अपनी, या फिर ऑनलाइन कहीं पर मिल जाए तो वो देख लेना, ठीक है। और जब भी सैम्पल पेपर लगाने बैठो उससे 5 मिनट पहले वो फार्मूला शीट रिवाइज कर लेना, ठीक है। टाइप 1 वाले जो बच्चे हैं उनको अगर सैम्पल पेपर का टाइम ना भी मिले, लाइक 3 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम ना मिले सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, तो सैटरडे संडे का ऑफ होता है, उस टाइम पर सैम्पल पेपर सॉल्व करो। संडे का ऑफ होता है मेनली, तो सैटरडे को फ्राइडे को भी छुट्टी करो, ठीक है। स्कूल से थोड़ा छुट्टी ले लेकर अपने सैम्पल पेपर, अपना ये जो बैकलॉग है ये कंप्लीट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी भी अगर तुम्हें रियलाइज़ हो गया है कि हाँ क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लेके आना है लेकिन मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, और अभी से तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्लास 10 में स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से शेयर करना। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ और वीडियो में, बाय।